नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, अनेक ऐसे शख्स से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं संगरिया पंचायत समिति के ग्राम पंचायत नाथवाना में, जहाँ के सरपंच हैं श्रीमती रोशनी देवी बारूपाल और उनके जनप्रतिनिधि हैं लीलाधर जी बारूपाल, जो जिनके साथ में मौजूद हूँ, और उनके सुपुत्र हैं राकेश जी बारूपाल। बात करें ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधि का जो कार्यभार है वो राकेश जी बारूपाल साहब संभाल रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से। और विकास कार्यों की बात करें तो अनेक विकास कार्य करवाए हैं और हालांकि कार्यकाल पूरा जरूर हुआ है और आज की तारीख में जो है प्रशासक लग गए हैं और भविष्य के गर्भ में है कि चुनाव कब होंगे। तो इसी बीच में हमारी मुलाकात राकेश जी बारूपाल और लीलाधर जी बारूपाल हैं उनके साथ में हो रही है। उनसे करेंगे वार्ता, जानेंगे उनसे कि कार्यकाल कैसा रहा और विकास कार्य करवाने में कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा या बड़े इजी तरीके से हो गए। तो सबसे पहले राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो बारूपाल जी, आपका भी लीलाधर जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। बात करूं राकेश जी, आपका अपने कार्यकाल के बारे में थोड़ा बताएं कि आपका जो कार्यकाल है वो कैसा रहा और कैसे आप सरपंच बने और कितने कुछ काम करवाए। कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब तो 2 महीने के प्रशासक बन गए हैं और विकास कार्य में मैं पहले भी पंचायत समिति में था तो उसी वजह से अच्छा कार्य हुआ, पंचायत समिति में भी करवाया। तो ये जो आपको जैसे अभी सरपंच का प्रतिनिधि का कार्यकाल कैसा लगा आपको, मतलब बनने के बाद में? पहले भी आप किसी पद पर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं और कैसा लगा आपको ये सरपंच का कार्यकाल देखते हुए? मेरे पिताजी 2010 से और 2015 के बीच में डायरेक्टर पद पर थे, जोन नंबर 10 से। ठीक है, मतलब लगातार लंबे समय से राजनीति में कह सकते हैं कि अपने लगातार उसमें जुड़े हुए हैं। अब ये जो कार्यकाल कैसा रहा आपका? ये तो बहुत बढ़िया रहा, कार्यकाल तो अच्छा निकला है, कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, स्टाफ के बीच में रहा हुआ था मैं, तो उसी वजह से मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, मेरे को ये चीज़ नहीं लगी कि मैं नया हूँ। ठीक है, बस काम करवाने में कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। लोगों का किस तरह से रुझान रहा आपकी तरफ? लोग जिनके आपने काम करवाए, मतलब जैसे ग्राम पंचायत में जो आपने काम करवाए, आपको लगता है कि आप भी लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं? हाँ जी, लोगों को संतुष्ट। अब बात करें अपने विकास कार्यों की, आपके कार्यकाल के अंदर लगभग क्या कुछ काम है जो आपने नाथवाना ग्राम पंचायत में काम करवाए हैं? मुख्य काम क्या होंगे? जैसे स्कूलों में कमरे हैं। हाँ जी। और जैसे गौशाला में शेड निर्माण थे और समाज में जैसे लाइब्रेरी है और कहीं अन्य जगह शेड है, जैसे पार्क में, अम्बेडकर पार्क में, खेल मैदान में 4 दीवारी है, या बच्चों के जो ट्रैक है, क्रिकेट का स्टेडियम है वो बनवाए, वॉलीबॉल का है। मतलब आपने युवाओं का विशेष ध्यान रखा है भी या शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है भी? स्कूल के जो कमरे हैं वो निर्माण करने वाले थे, उनका आपने जैसे करवाने की कोशिश करी और करवाए, और उसके अलावा पार्क में आपने जैसे काम करवाया, या आपने जो खेल मैदान में विशेष रूप से ध्यान दिया। तो ये जो काम करवाने का आपकी विशेष प्लानिंग थी या क्या कारण रहा? हाँ जी, प्लानिंग थी पहले से ही। हाँ, प्री प्लान था। ये आपने जब चुनाव जीता था, जब आप चुनाव लड़े थे, उस दौरान आपने वादे किए हुए थे या वैसे ही करवाए? नहीं, वादे नहीं किए हुए थे, वादे नहीं किए हुए थे, किसी के साथ वादा नहीं की थी, किसी के साथ वादा नहीं की थी और वो यूं ही मतलब करवा दिए। अब अपने राकेश जी बात करेंगे युवाओं की बात करना इसलिए अनिवार्य है, जैसे अभी आपने भी खेल के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया या आपने शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन आज का जो समय है ना, आज के समय के अंदर जो यूथ है ना वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते की ओर जा रहा है। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति कसम दे के ये बात नहीं कह सकता कि मेरे गांव के अंदर नशा नहीं है। प्रत्येक गांव के अंदर नशा, ऐसे नशे गांवों में घुस गए हैं जिनका कभी पहले नाम ही नहीं सुना हुआ था। और बात करें अपने नाथवाना
ग्राम पंचायत क्षेत्र की, तो यहाँ का यूथ किस तरह है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं? नहीं बचे हुए जी अभी तक। जो बच्चे खेल रहे हैं वही बचे हुए हैं, बाकी कोई अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। नशे में कम से कम 5-10% लिप्त है। 5-10%? हाँ, लिप्त है। तो इनको आप भी नशे से दूर करने के लिए आपने तो जैसे बाग का भी निर्माण करवाया या आपने खेल मैदान की भी व्यवस्था करी, तो उसका कोई असर पहले के मुकाबले में कम हुआ है या क्या कंडीशन रही है? मैंने नशा मुक्ति अभियान चलवाए थे। ठीक है। बच्चों को स्कूलों में रैलियाँ निकलवाई या पंचायत समिति के माध्यम से अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से रैलियाँ वगैरह करवाई। ठीक है। बस उसी की वजह, जैसे कोई नशा मुक्ति केंद्र अपने उनमें 1-2 लेके भी गए थे। ठीक है। वहाँ छोड़ के आए। हाँ, उनमें कोई 2 बच्चों के भी सुधार हुए हैं अभी तक। ठीक है। आगे तो उनको देखो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, आगे वाला टाइम बताएगा भी वो संगति से दूर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये जो नशा मुक्ति अभियान जैसे आपने चलाया, रैलियां भी निकाली, तो ये जो काम करवाने में विशेष आपको कहते हैं भी कोई भी काम करवाने के लिए आप नीचे पायदान पर आप सरपंच हो, मतलब राजनीति का पहला पायदान ये सरपंच प्रतिनिधि का कह लो या सरपंच का कह लो वो है। ऊपर के पायदान जैसे एमएलए हैं, एमपी है, वहां से भी आपको कोई विशेष सहायता मिली हो तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, पूर्व गुरदीप सिंह शाहफणी थे एमएलए। हाँ जी। उनसे मेरी पूरी सपोर्ट मिली। हाँ जी। जी, उन्होंने मेरे साथ दिया नशे के प्रति भी। किसी के फ़ोन भी करवाया या तो नशे किसी को लेके जाना है यहाँ से, तो वो कहीं संस्था में उन्होंने भिजवाने का भी काम करवाया। मतलब गुरदीप जी शाहफणी साहब जो हैं वो एमएलए पिछली योजना में रहे थे। आज तो हालांकि पिछली योजना में तो सत्ता स्टेट में उनके पास में नहीं थी, और आज जो है वो भले एमएलए नहीं है लेकिन सत्ता तो आज पार्टी की है। तो उसका भी अब जैसे पिछले कुछ टाइम से जैसे वो आज भले वो सत्ता में नहीं है लेकिन उसके बाद में भी उनका अपने को लाभ मिल रहा है। हाँ जी। तो अब जो बात करें भी आपने शिक्षा के स्तर की, हालांकि आपने शिक्षा के स्तर पर काम किया है, अपने जो ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है या अभी पर्याप्त हो गई है? नहीं, और बढ़ाने की है, जरूरत है। खत्म तो कभी होती ही नहीं है, कभी होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो अभी अपने शिक्षा का स्तर कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह जो है वो कहाँ तक हैं उसके बारे में? +2 तक है। +2 तक है। जी। तो अब इसके अंदर वो जो स्टाफ है भी, क्योंकि देखो बिल्डिंग तो बन जाती है लेकिन जो शिक्षा का स्तर की बात है तो वहाँ पे अपने टीचर भी हैं, उनका किस तरह से जो रहता है छात्रों के प्रति? ठीक है रवैया प्रति। हाँ ठीक है, अच्छा है। पढ़ाने में भी ठीक है। टाइम पर गांव वाले भी जाते हैं, मैं भी चेक करके आता हूँ। हाँ, क्या बात है। अब बात करेंगे अपने कहते हैं भी जो मूलभूत समस्या होती है पेयजल की, अपने पेयजल की व्यवस्था कैसी है और उसके लिए आपने अपने कार्यकाल में जो करवाया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। पेयजल का तो बहुत ज़्यादा करवाया है। पेयजल का तो हर ढाणी ढाणी में, और अब भी मेरे पास पाइपलाइन है 2-6 लाख की, अब भी डलवा रहे हैं। पहले भी हाँ, पहले भी जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य सरकार ने बहुत पैसा दिया और कार्य भी करवाए। वाटर वर्क्स का था, टंकियों का था, पाइपलाइन का था, जैसे भी मतलब कनेक्शन करवाने थे पानी के जी, वो टोटल कनेक्शन करवाए मैंने खुद जा के पास खड़ के। प्रधान जी श्रीमती मूर्ति देवी, कृष्ण कुमार जैन, इन्होंने बहुत सहयोग दिया और जब भी पैसा मांगा पैसा भी दिया। जितने भी आपको आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, नाथवाना ग्राम पंचायत के जो वासी और आसपास के गांवों के जो लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? ये संदेश है, जो मेरा कार्यकाल जो भी पूरा होगा और अच्छा सहयोग दिया कार्यकाल में, साथ में रहते हुए आने वाले टाइम में भी साथ दे, यही मैं मेरे गांव से अपील करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। तो ये हैं राकेश जी बारूपाल, नाथवाना ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने अनेक काम करवाने का भरपूर प्रयास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास किया है। और चाहे वो काम चाहे पंचायत समिति के प्रधान का हो, चाहे एमएलए के
द्वारा लेने वाला हो या एमपी से लेने वाला हो, काम लाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी जितना योगदान, जितना जो आम आदमी ने जितना साथ दिया है, जिस तरीके से अपने इनके जो मिलने वाले हैं, साथी हैं, उनको ये विशेष रूप से अपील कर रहे हैं कि जितना मेरे से काम हुआ उतना मैंने कर दिया, अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं है, आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जिस तरह से साथ पहले दिया आगे भी देवें, आगे मिलने की पूरी उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।